सचिन पायलट को मिलेगा राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष पद, सोनिया और राहुल ने लगाई मुहर। अशोक गहलोत को अब दिल्ली की राजनीति में किया जाएगा सक्रिय। राजस्थान में कांग्रेस ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारियां। राजस्थान में कांग्रेस को हार मिली। कहने को तो पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रिवाज है, 5 साल हम सत्ता में रहते हैं, फिर 5 साल बीजेपी सत्ता में आती है, हमारी बारी 5 साल बाद फिर आएगी। लेकिन क्या सिर्फ रिवाज के चलते कांग्रेस हारी? रिवाज तो भारत के कई राज्यों में चला आ रहा था। उत्तराखंड में रिवाज हाल ही में टूटा, जहां नया राज्य बनने के बाद से ही सत्ता बदलने का रिवाज चला आ रहा था। केरल में तो 70 साल से सत्ता बदलने का रिवाज वामपंथी दल ने बदल दिया। 1 दशक पहले पंजाब में भी बदलाव हुआ था, यूपी में भी इस तरह का रिवाज चला आ रहा था, वहां भी बदल गया, लेकिन राजस्थान में नहीं बदल पाया। ऐसे में कांग्रेस ने राजस्थान में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। वैसे बदलाव तो 1 साल पहले ही किया जा रहा था, लेकिन अशोक गहलोत की जादूगरी के चलते बदलाव नहीं हो पाया। 25 सितंबर 2022 को जयपुर में क्या हुआ था, उसकी सच्चाई अब सामने आ रही है। गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए अपने समर्थक विधायकों की बगावत करवा दी और इस बार चुनाव में उनमें से अधिकांश विधायक चुनाव हार गए। अब हाईकमान राजस्थान में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है पार्टी अब गहलोत युग से निकलने की तैयारी कर रही है। गहलोत को अब पूरी तरह से किनारे कर दिया जाएगा, उन्हें दिल्ली में सक्रिय किया जाएगा। तो दूसरी ओर सचिन पायलट को राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। वैसे भी राजस्थान कांग्रेस के तमाम नेता ये पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि राज्य में सचिन पायलट के नेतृत्व में ही पार्टी वापसी कर पाएगी। वो युवा है और जमीन पर संघर्ष करने वालों में से भी है। दूसरी ओर अशोक गहलोत चुनाव हारने के बाद जयपुर की जगह दिल्ली में ज्यादा सक्रिय रहते हैं और चुनाव के समय ही राजस्थान की ओर देखते हैं। अब चुनाव में कांग्रेस हार गई है तो गहलोत का दिल्ली जाना भी तय माना जा रहा है और कमान पायलट को सौंपने की तैयारी की जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष बनने के बाद कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। वो खुद तो चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन जाट मतदाताओं का रुख कांग्रेस की ओर नहीं मोड़ पाए, जबकि पंजाब, हरियाणा, यूपी में जाट मतदाता बीजेपी से नाराज है। फिर भी कांग्रेस जाट वोटरों की नाराजगी का लाभ नहीं उठा पाई। दूसरा, डोटासरा को गहलोत गुट का ही माना जाता है। ऐसे में पार्टी हाईकमान ने डोटासरा को हटाकर पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का फैसला कर रही है और इसकी घोषणा अब कभी भी की जा सकती है। 9 दिसंबर को राजस्थान के मसले पर पार्टी की मीटिंग भी होनी है। इसमें पार्टी के सभी सीनियर नेता भाग लेंगे, उनमें हार के कारणों की समीक्षा भी होगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आम चुनाव के हिसाब से भी अभी से तैयारी करना चाहती है। 3 राज्यों में बड़े नामों को इस बार उतारेगी। पार्टी तेलंगाना में जीत के बाद उसका लाभ पड़ोसी राज्यों में उठाना चाहती है। पार्टी को लगता है कि इस जीत का लाभ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी मिल सकता है। अब दोनों राज्यों में पार्टी अगले कुछ दिनों में आक्रामक रूप से उतर सकती है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के निशाने पर उड़ीसा है और यहाँ भी वो तेलंगाना वाली नीति अपना सकती है। तेलंगाना की तरह उड़ीसा में भी बीजेपी सत्ताधारी बीजेडी को लेकर नरम रुख अपनाती रही है और कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेडी को बीजेपी की बी टीम साबित कर जिस तरह से विपक्ष का पूरा वोट उसे तेलंगाना में समेट लिया था, उसी तरह उड़ीसा में भी समेट लिया जाए। और ऐसा होता है तो उड़ीसा भी आसानी से कांग्रेस अपने हिस्से में लेकर आ सकती है। आंध्र प्रदेश को लेकर जरूर कांग्रेस के सामने समस्याएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ 2 क्षेत्रीय पार्टियों के बीच ही टक्कर होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।